अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो हमारी बिज़नेस पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न 2022 के मुतालिक है। इसको आप 2021 में 2020 में भी मतलब ऑनवर्ड कर सकते हैं। जस्ट ईयर का फ़र्क है, अदरवाइज़ फॉर्म जो है वो सेम है, प्रोसीजर सेम है, हर चीज़ सेम है तकरीबन, ठीक है। लेकिन हम अपडेट रखेंगे, अपनी चीज़ को 2022 का करेंगे। इसके साथ साथ जो चीज़ें, जो वीडियोस आपको रिलेटेड होंगी, जिसके मतलब आपको बताना ज़रूरी होगा, वो आपको मैं रिकमेंड करता रहूँगा। आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है, सब जितने भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे टैक्स के मतलब, लेकिन मैं उनसे भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो व्यूज़ हैं उनको अच्छे से अच्छा समझा सकें, उनको अच्छे से अच्छा आसानी से जो चीज़ें हैं वो समझा सकें, टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो उनको समझा सकें। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अब हमारा एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि टैक्स टैक्स के मतलब जो भी मतलब अपडेट्स होंगी वो आपको पहुंचती रहें बर वक्त। अच्छा, इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे हम एफ बी आर टाइप करेंगे। एफ बी आर टाइप करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ये मतलब साइट खुल के आ जाएगी एफ बी आर की फ्रंट पे। उसको क्लिक करेंगे, हम उनकी वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आईआरएस पे जाएंगे, इनकम टैक्स आईआरएस में। यहाँ पे जाके हम अपना एन आई सी यहाँ पे यानी एन टी एन लिखेंगे और यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरह का व्यू आ जाता है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसका कंसल्टेंट हूँ, टैक्स कंसल्टेंट भी। और आपको किसी भी तरह की मतलब चाहिए हो सर्विसेज, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन, इस तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं एसआरबी में, पीआरबी में, तो वो मैं इंशाल्लाह करवा के दूंगा। रिटर्न्स वगैरह फाइल जो भी है, परेशानी से बचने के लिए। अदरवाइज़ अगर ख़ुद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और सीखने के लिए बंदे को कुछ भी करना चाहिए। तो लेट्स ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे इनबॉक्स में भी एक आया हुआ है नोटिस 2022 का कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा कराएं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा फॉर्म दूसरी तरफ से भी खुल जाए, ताकि दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में जाएंगे, डिक्लेरेशन पे सेकंड पैरा जो है उसमें जाके हम नॉर्मल टैक्स जो है उसको क्लिक करेंगे, इस वाले फॉर्म को। और उसके बाद जो है हम मतलब इसमें पीरियड जो है वो सिलेक्ट करेंगे 2022, और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन जो ओपन नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं ओपन हो रही क्योंकि ड्राफ्ट में ऑलरेडी ये पड़ा होगा, ये रहा, ये पड़ा हुआ है। तो लेट्स सी यहाँ से डिलीट करते हैं, ताकि आप लोगों को वो जो है प्रॉपरली फॉर्म खोल के ओपन करा के चेक करा दूँ। यहाँ से 2022 लिखेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ से ये फॉर्म जो है ओपन हो गया हमारे पास। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ से हम कोई भी मतलब एंट्री वगैरह कर सकते हैं। आज हम सिंपल बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, और सॉरी, बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसका रिटर्न कैसे मतलब फाइल होता है। तो इस फॉर्म को हम डिलीट इसलिए कर रहे हैं कि हम नोटिस का भी रिप्लाई करेंगे। एक प्रोसीजर ये होता है, सेम फॉर्म खुलेगा रिप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो वो प्रोसीजर बताने के लिए कि कई लोगों को नोटिस आया होगा, एटलीस्ट अभी कोई मतलब तीसरा महीना चल रहा है तो नोटिस डेफिनेटली नोटिस आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट करेंगे हम इसको। डिलीट करने के बाद एक बार फ्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद हम ड्राफ्ट को बंद करेंगे और इनबॉक्स में आ जाएंगे। इनबॉक्स में इसको क्लिक करेंगे नोटिस को, तो रिप्लाई के बटन पे दबा के ऊपर वाला जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस ऑफ कंप्लीट ईयर, इस ऊपर वाले को हम क्लिक कर देंगे। फॉर्म हमारे सामने सेम ओपन हो चुका है। तो अभी जो है आसानी के लिए चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है पहले, और आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मतलब जो इनकम आ रही है। अब एक चीज़ को मैं क्लियर करता चलूँ
कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रेंट वगैरह, जो भी रेंट आता है, चाहे ऑफिस का हो, घर का हो, किसी भी छोटी बड़ी जगह का हो, काफ़ी तरह के मतलब फ्लैट वगैरह, ये वो सब चीज़ों का रेंट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसका रेंट की जो मतलब होती है अमाउंट, वो बिज़नेस में काउंट नहीं होती, वो बिज़नेस में काउंट नहीं होती। अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि जो बिज़नेस है उसमें प्रॉपर्टी गेन, प्रॉपर्टी की दूसरी चीज़ों के मतलब गेन, सॉरी गेन तो कैपिटल गेन में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी पे जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कार वगैरह जो चलाते हैं या दूसरी गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों में से जो इनकम आती है वो उनका बिजनेस होता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें से जो रेंट आता है, ये चीज़ें आती हैं, वो उसमें काउंट होंगी, क्या नाम है, बिजनेस में। तो हम सिंपल करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सिंपल किया जाए। अब मैन्युफैक्चरिंग तो मैं करता नहीं हूँ, मैं अपने लिहाज से कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने लिहाज से करना है तो हम अदर रेवेन्यू पे जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो बोर ना हो, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा और भी ज़्यादा तेज़ करूँगा चीज़ों को, ठीक है। तो अदर रेवेन्यू पे जाएंगे, अदर रेवेन्यू के जाने के बाद हम जाएंगे, क्या नाम है, अदर्स पे। अगर आपकी मतलब कोई ऐसी इनकम है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, और इस तरह की कोई प्रोफेशनल टेक्निकल या दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट मैं कंसल्टेंट हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने 4,55,000 मेरी साल की इनकम है, ठीक है, सॉरी 55,000, ठीक है। तो ये मेरी साल की इनकम है, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे नीचे, और सॉरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद ये होती है कि आपका मतलब ख़र्चा भी होता है ना, ऑफिस में ख़र्चा होता है, आपका आने जाने का होता है, अगर आप वकील हैं, आपके फ़ाइलों का, चीज़ों का ख़र्चा होता है, उन चीज़ों को भी तो आपने निकालना है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 8 लाख रुपए कमाए हैं, जिसमें से ख़र्चा बाद में निकालेंगे, तो मैं 8,55,000 कर देता हूँ, एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। 8 लाख कर दिया। अब इस पे अगर हम कंपटीशन पे जाएंगे, कंपटीशन में इसमें तकरीबन 35,000 रुपये टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वो इसलिए कि अभी हमने इसमें से जो एक्सपेंसेस है वो निकालने हैं। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लिखेंगे अपने। ये एक्सपेंसेस वो हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। मतलब कोई चीज़ें आपने ऑफिस में ख़रीदी, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उसके ऊपर कुछ लागत आती है आपको, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे शो कर देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके 8 लाख है समथिंग कुछ, तो आप 4 लाख मतलब 60,000 पे जो है इसमें वो एक्सपेंसेस कर दें, तो क्या होगा, ये काउंट होके चीज़ें आपकी कितनी रह जाएंगी। कंपटीशन में हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पे अभी 3,55,000 पे मेरी इनकम है, जिस पे ज़ीरो टैक्स बन रहा है, तो टैक्स कोई भी नहीं है अभी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा इतना ही मतलब वो है, तो इसलिए इसको इतना ही समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप को दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप किसी एओपी एसोसिएशन पर्सन में आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अमाउंट, और वो एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उसमें से टैक्स नहीं लगता। आप चाहे 20 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जब आप वहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं एओपी में, तो वहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। और जो गेन होता है, क्या नाम है, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को एक्सेस ऑन 10 टाइम्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़ अंडर रूल 6 ऑफ एलिवेंटी शेड्यूल्स, ठीक है। तो वो अपना यहाँ पे गेन शो कर सकते हैं नीचे, शेयर्स इन टैक्सेड इनकम फ्रॉम एओपी। यहाँ पे ये जो टैक्स जिस पे किया हुआ है वो इनकम शो कर सकते हैं, अनटैक्सेड जो है अमाउंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे
उम्मीद है कि आपको मतलब बातें मेरी समझ आई होंगी। अगर समझ ना आए तो आप दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, रिवर्स करके कि चीज़ों को मैंने कैसे बताया, तो दोबारा देख सकते हैं। हमारी एंट्री इतनी सी है क्योंकि बिज़नेस का टैब यही है, आपका मुतल्लिक जो भी बिज़नेस हो, या तो यहाँ पे होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर अदर रेवेन्यू में होगा। ठीक है, अदर रेवेन्यू में ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप अपनी अमाउंट जो है डाल सकते हैं। अगर एटलीस्ट आपकी मतलब कोई भी यहाँ पे मतलब एक भी वो नहीं है जिसके रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो अदर में जाके आप अमाउंट डाल सकते हैं अपनी, और अदर में डाल के अपने एक्सपेंसेस जो है नीचे एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं अगर हैं तो, अदरवाइज जो है उसमें आप शो करके तो नीचे सीधा कंपटीशन पे आ जाएंगे। कंपटीशन पे आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा जी आपका टैक्स कितना है। यहाँ पे टैक्स ज़ीरो है, फिर भी अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें आप अपनी टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब अपना टैक्स अगर आपका 2000-3000 बन रहा है तो अमूमन ही अपने मोबाइल पे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें टैक्स वगैरह कट गया होता है, तो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्ट अंडर सेक्शन 180 148 जो है 1% 2% जितनी भी आपकी कटौती हुई है इम्पोर्ट पे, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। सैलरी पर्सन के 149 जो है यहाँ पे 149 जो है वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरशिप फीस अंडर सेक्शन 149(3) के तहत जो भी होगी वो वहाँ पे लगेगी। प्रॉफिट ऑन डेबिट जो आपने मतलब प्रॉफिट वगैरह लेते हैं 15%, वो यहाँ पे आप मतलब लगा सकते हैं अपना। और उसके बाद जो है क्या नाम है, पेमेंट फॉर गुड्स, यहाँ पे जो भी मतलब विथहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह आपके कटे हुए हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं आराम से। ठीक है, जस्ट आपको मतलब अमाउंट पता होना चाहिए कि कितनी कटी थी, और वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको प्रॉपरली जो है वो लिखना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट ऑन डेब्ट नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 152, यहाँ से आप इसको मतलब यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट ब्रांड और सर्टिफिकेट, बॉन्ड या सर्टिफिकेट है, करंट और सेविंग है, नेम और इंस्टीट्यूशन है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख के तो उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, और बाद में उसकी वैल्यू लिख देंगे कि कितना टैक्स आपका डिटेक्ट हुआ। ये पूरे कॉलम इसी चीज़ का है, फ़ोन नंबर्स वगैरह, अपनी मोटर व्हीकल पे रेंट पेमेंट, ये वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं जो भी आपने विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह दिए हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एडजस्ट 236A फॉर बिल्डर डेवलपर्स और 236K का चालान जो है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आप इस कॉलम को भी बंद करेंगे। जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ वो है वेल्थ स्टेटमेंट। यहाँ पे आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं प्रॉपरली समझ आएँ, और हम भी कोशिश करेंगे प्रॉपरली आपको समझा सकें। अच्छा जी, पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे ये बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल एसेट्स लिखेंगे। अगर तो आप पहली दफ़ा अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं देन आपको मतलब अपने एसेट्स जो है शुरू से लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है आपको मतलब चीज़ें ऑलरेडी आ रही होंगी, अगर पिछले साल आपने किया हुआ होगा तो आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। वो आप मेरी रिटर्न्स दूसरी रिटर्न्स जो है फाइल की हुई वो चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको टच दे दूंगा कि कैसे होगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल है तो इसलिए मैं इसको वो करूँगा, रिटर्न फाइल करूँगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, कोई भी XYZ। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है, फ्लैट है, एरिया है या एग्रीकल्चर है। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर ही है तो हम एग्रीकल्चर ही लिखेंगे, मतलब XYZ जो भी इसका वो बनता है वो लिखेंगे। उसके बाद ही कितने स्क्वायर यार्ड है, मतलब कितने एकड़ है, तो एकड़ लिखने के बाद जो है हम फिर आएंगे इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो है
कि कहाँ पे है। मतलब हमारी एक मिसाल लगा देते हैं, हैदराबाद में है तो हैदराबाद का पूरा नाम लिखेंगे। आपने प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आपके सामने एक विजिबल हो जाएगा। पहले ये विजिबल नहीं था, तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 10 लाख रुपए की। जी मेरी ज़मीन 1 एकड़ है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये 10 लाख मेरे एसेट्स हो गए। उसके बाद कमर्शियल रेजिडेंशियल कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले वहाँ पे हाउस नंबर वगैरह जो भी होगा वो लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है। उसके बाद जो डिटेल्स हमने ऊपर दी थी वही हम यहाँ पे लिखेंगे। स्क्वायर यार्ड कितना है, मतलब XYZ कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको ओके करेंगे, यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे अपनी अमाउंट जो भी है हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक मिसाल है, घर है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। शो करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो टोटल 30 लाख रुपए मेरे एसेट्स हो चुके हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे बिज़नेस कैपिटल। बिज़नेस कैपिटल में जैसे आपकी कोई शॉप है या ऑलरेडी आप कोई मतलब बिज़नेस शो कर चुके हैं या आपने किसी बिज़नेस में पार्टनरशिप की हुई है, इस तरह का कोई भी बिज़नेस है उसको आप यहाँ पे सिंपल बिज़नेस नेम लिखेंगे। जैसे मैंने लिब्रा टैक्स, ठीक है, कंसल्टेंट, ठीक है, ये लिखने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसमें हम अमाउंट डालेंगे। दीजिए हमारा जो बिज़नेस है वो 5 लाख की वैल्यू का है, तो हम उसको 5 लाख रुपए कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारे एसेट हो चुके हैं 35 लाख। और इससे आगे बढ़ेंगे हम इक्विपमेंट ऑफ नॉन बिज़नेस, जैसे कि हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जो नॉन बिज़नेस होती हैं, प्रिंटर वगैरह, ये वो चीज़ें जो ऑफिस में होती हैं वो नॉन बिज़नेस होती हैं, मतलब घर पे पड़ी हुई हैं। तो उसकी अमाउंट हम लिख देंगे जी 5 लाख रुपए की चीज़ें वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा जो इनकम हमने ऊपर लिखी थी उस पर टैक्स होता है, इस पर टैक्स नहीं होता, लेकिन इसको लिमिट में लिखना चाहिए और एक इरादे के मुताबिक। अब मेरी एक भैंस भी है जो तकरीबन 70,000 रुपये की है। ठीक है, जिसका हम दूध भी निकालते हैं। ये 7 लाख लिख हो गया, 70,000 रुपये। ठीक है, तो वो मैंने 70,000 रुपये लिख दिए। तो एक चीज़ की जो लिमिट है उसमें अपना अकाउंट नंबर हम शो करेंगे। यहाँ पे IBN नंबर, कोई भी हमारा अकाउंट नंबर है वो हम शो करेंगे। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखा, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ये सारी चीज़ें नीचे हाइड में आ रही होती हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जो लास्ट 30 जून को मतलब अमाउंट था वो मैं लिखूँगा। यहाँ पे 320 रुपये थे। ठीक है, तो सिंपल इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं जी। वो जो क्या नाम है होता है, आपने कोई एडवांस दिया हुआ है किसी को या उधार लिया हुआ है जो नॉन बिजनेस है। नॉन बिजनेस जो चीज़ें हैं वो मतलब सिक्योरिटी दी हुई है, डिपॉजिट किया हुआ है, डेब्ट किया हुआ है, तो कुछ भी है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं जो भी है। प्लस का निशान दबाएंगे, जिसको आपने दिया है या जिससे लिया है उसका CNSE नंबर लिखेंगे और यहाँ पे पूरी डिटेल लिख देंगे, जिसमें कि डेबिटर का नाम, टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब कि इसमें आपने ट्रांसफ़र किया था, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें डिटेल आप लिख के उसको सबमिट करके यहाँ वैल्यू लिख देंगे। फिर मोटर व्हीकल है, उसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो भी है XYZ। और उसके बाद प्राइवेट है तो किस मतलब किसने बनाई है, होंडा लें, मतलब चाइना की गाड़ी आपकी कोई भी। और उसके बाद जो है मॉडल कौन सा है, इंजन कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें लिख के आप इसको मतलब वो ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने के बाद इसकी वैल्यू लिख देंगे कि हमारी एक बाइक जो है वो तकरीबन 50,000 रुपये की है। तो मतलब मॉडल वगैरह जब चीज़ें आप लिखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ तो उस हवाले से आप करेंगे। अब मेरे एसेट्स 41 लाख रुपए हो चुके हैं। तो इससे आगे चलते हैं, कुछ सामान होता है घर का जैसे गोल्ड वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप मतलब गोल्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना तोला है,
एक तो 10 तोला तो नहीं लिखेंगे हम। आजकल याद रखिएगा 5 तोला से ज़्यादा ना लिखें, और 5 तोला लिख के आपने क्या करना है, यहाँ पे उसकी अमाउंट यानी 5 लाख रुपए लिख देने। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी पता नहीं क्या कीमत है सोने की। ठीक है, लिखने के बाद आप फिर आ जाएंगे जी हाउस होल्ड इफ़ेक्ट पे। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में फर्नीचर वगैरह ये वो, तो उसका मैं तकरीबन 10 लाख रुपए लिखूँगा कि मेरे घर में जो फर्नीचर है वो 10 लाख रुपए का है। तो 10 लाख रुपए का लिखने के बाद हम आएंगे पर्सनल आइटम्स में। पर्सनल आइटम्स जो हमारे होती हैं, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें जो नॉन बिजनेस हो, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए हमारी चीज़ें हों, घड़ी वगैरह ये वो जो हम पहनते हैं, तो वो आइटम्स जो हैं हम 2 लाख रुपए के लिख देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद मेरे 58 लाख रुपीस हो चुके हैं। और आगे चलेंगे तो हमारा हैंड कैश जो है, कैश सिंपल आ रहा है जो, उसमें आगे हम हैंड कैश में मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं पहले की तरह। ठीक है, ये चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं जो एसेट्स में हम लिखते हैं, जो अमूमन लिखी जाती हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है जो हम शो करना चाहते हैं कि ये मेरे पास है, और बाय नेम बाय डिस्क्रिप्शन हम करना चाहते हैं, तो वो अदर एनी अदर उसमें जाके आप यहाँ पे उसकी डिटेल पूरी लिख के ओके करके तो उसको जो है आप सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं जी कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, या पता नहीं क्या है इसका, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्रेडिट वो डेबिट था, ये क्रेडिट था। यहाँ पे क्रेडिट कोई अमाउंट चल रही है आपकी, तो यहाँ से आप डिटेल लिखेंगे, CNSE नंबर लिखेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा, तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे, चीज़ें जहाँ पे आप एक्चुअल में यहाँ पे वो चीज़ें शो होती हैं जैसे लोन वगैरह, इस तरह की चीज़ें दिया या लिया हुआ, तो इन चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद अब हम आएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ, लेकिन इसको भी फ़िलहाल छोड़ते हैं। पहले हम जाएंगे यहाँ पे जो हमारी इनकम थी, जैसे पहले दिखा लेता हूँ आपको, मतलब यहाँ पे अदर सोर्सेज में गए, यहाँ पे तो 8 लाख समथिंग कुछ लिखी थी हमने। अब आते कंपटीशन पे। कंपटीशन पे हमारी जो इनकम टोटल बनी है वो 3,55,000 रुपये है, और इसको हम बंद करेंगे और हम जाएंगे अनरिकन्सल्ड अमाउंट में। यहाँ पे हम लिखेंगे 3,55,000 रुपये और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमारी कुछ अमाउंट ये चेंज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी उस अमाउंट के मुताबिक जो एसेट्स हमें 60 लाख समथिंग कुछ बने थे। अब हमने जब ये अमाउंट हमने लगा दी है 3 लाख समथिंग कुछ जो कि हमारी इनकम थी, अब हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। यहाँ पे आप रेंट वगैरह लिख सकते हैं, जैसे 10,000 रेंट, आप 1 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 10,000 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस कम है, जबकि मेरी वो भी कम है। टैक्सेस वगैरह जी 1,000 रुपये मैंने बाहर कहीं टैक्स दिया है, और उसके अलावा व्हीकल मेंटेनेंस पे मैंने 2,000 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, उसके बाद जी मैंने, अल्लाह आपका भला करे, ट्रैवलिंग पे मैंने 10,000 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, और उसके अलावा जी, इसके अलावा हमने खर्च किए जी इलेक्ट्रिसिटी पे मेरे तकरीबन 5,000 रुपये खर्च आए हैं साल के, ये सारे लिखेंगे। मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जून, यानी 10 महीनों का जो पीरियड है उसके एक्सपेंसेस वगैरह चीज़ें लिखेंगे। वाटर के हमने जी 1,000 रुपये पे किए हैं, और उसके बाद ये हमने टेलीफोन के जो है, अगर आपके घर में कोई पीटी सेल वगैरह लगा हुआ है तो उसके आपने 1,000 रुपये पे किए हैं, या 10,000 मैंने कर दिए तो 10,000 रुपये बिल आ गया, तो उसके हिसाब से आपने 10,000 पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है सॉरी वो गैस का था, और उसके बाद जो है फ़ोन, और उसके बाद टेलीफोन, मतलब कोई भी जो है 10,000 इस पर लिख दिए मैंने। मतलब जिस तरह के आपके एक्सपेंसेस हैं उस तरह से। एसेट्स इंश्योरेंस सिक्योरिटी, इस पे आपने कुछ मतलब किए हुए हैं, एक्सपेंस किए हैं, जैसे 20,000 पे।
ठीक है। और उसके अलावा जो है आगे मेडिकल में आपने तकरीबन 15,000 रुपये खर्च किए पूरे साल में। और उसके अलावा आगे चलेंगे तो हम एजुकेशन पे, हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर 1,20,000 हो गए। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से इनफ है। उसके बाद आपके रिलेटेड होगी तो चीज़ें लिखे, क्लब में दिया हो, फंक्शन गैदरिंग में दिया हो, डोनेशन ज़कात दिया हो। और इसके अलावा अगर आपके पास ख़र्चा बच जाता है, जैसे 2,67,000 रुपये हुए हैं लेकिन मैं इसको 5 लाख रुपए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी हमारा दिल करेगा मैं अमाउंट डाल देंगे, जो अदर पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वैसे। तो मैं यहाँ पे बस 1 लाख की जगह 10,000 लिख रहा हूँ सिर्फ, ताकि अमाउंट जो है कंक्लूड हो जाए। अच्छा, ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे नीचे वाले टाइम पे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने कुछ नहीं करना। वो एक्सपेंसेस डाल ली आपने, एसेट्स डाल ली आपने, इनकम डाल ली आपने, हर चीज़ डाली। अब आपने क्या करना है, आप सिंपल ये अमाउंट जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी। जब ये ज़ीरो अमाउंट होगी देन ही आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट होगी, अदरवाइज सबमिट नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जाने के लिए जी एट्रीब्यूट उसको बाद में देखते हैं। पहले डेटा पे समझा दो कि हम जब बिज़नेस की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी लायबिलिटीज़ में यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट डालनी पड़ते हैं। ज़ीरो भी डाल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं 10,000 पे यहाँ पे डाल रहा हूँ और 10,000 ही यहाँ पे अदर लायबिलिटीज़ में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 10,000 यहाँ पे डाल दिया। अभी अब मैं इसको करूँगा कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद एट्रीब्यूट यानी वेरिफिकेशन से जो पहले वाला नंबर है उस पर आऊँगा, तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफेशनल लिखने की कोशिश करूँगा कि लॉयर की कोई मतलब वो है या नहीं। तो रिलेटेड लॉयर के लीगल सर्विसेज वगैरह आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड होना ज़रूरी है। यानी एक बिज़नेस ऐड करना ज़रूरी है, किस कैटेगरी के मुताबिक आपने जो पैसे अर्न किए हैं वो हुए हैं। तो उसके बाद हम वेरिफिकेशन पे जाएंगे। तो वेरिफिकेशन में हम अपना कोड डालेंगे, कोई भी XYZ। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो रॉन्ग कोड बता रहा है जी, मेरा पास जो ये कोड है वो रॉन्ग है, तो इसलिए हम जाएंगे थोड़ा बैक। और सॉरी, बैक तो ज़्यादा आ गए, अभी लॉगिन होते हैं दोबारा। और इसके बाद हम आएंगे जी चेंज पिन पे। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का पिन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, पिन लगाने के बाद हम इसको करेंगे ओके। उसके बाद दोबारा हम ड्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन ये अलग से पड़ी है इसको ओके करेंगे और एडिट के बटन को दबा देंगे। एडिट जब हो जाएगा देन हम नए पेज पे आ जाएंगे जो कि हमने पहले रिटर्न फाइल की है उसमें। ये देखें सारी चीज़ें वही आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे वेरिफिकेशन। ये हमने वेरिफिकेशन कर दी, तो वेरिफिकेशन करने के बाद हम इसको जस्ट यहाँ से सबमिट का दबाएंगे और यस कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें से आप आई थिंक काफ़ी सीख चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मेहनत रंग लाई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपकी तरफ आ सके। थैंक यू। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।